भागवत गीता का ज्ञान सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गीता ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने दिया है। गीता में मनुष्य की हर समस्या का हल है। जो भी गीता ज्ञान जान लेता है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं हम पहले विचार से। पहला उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी खुद को कमजोर नहीं मानना चाहिए। यदि जीवन में कभी गिरावट आती है तो उठने की कोशिश करनी चाहिए और बिना हार माने लड़ना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और कर्मों को पूरे मन से निभाना चाहिए। बाकी सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए, विश्वास रखते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भागवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जब लोगों की जरूरतें बदलती हैं, तब उनका व्यवहार और बातचीत का ढंग भी बदल जाता है। सीधे शब्दों में ये कहना चाहता है कि लोगों की प्राथमिकताएं जैसे जैसे बदलती हैं, वैसे वैसे उनका दूसरों के साथ बात करने का तरीका भी बदलता है। इसमें यह भी छिपा है कि जरूरतों के आधार पर रिश्तों में बदलाव आता है। ये हमें ये सिखाता है कि व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले बदलाव को समझने के लिए उसकी जरूरतों को समझना जरूरी है। तीसरा उपदेश ये है कि जो चीज आपकी किस्मत में है वो अंततः आपके पास आएगी, चाहे उसे हासिल करने की राह में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं। यहाँ ये बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी अगर इस बात को बदलने की कोशिश करे तो भी जो वास्तव में आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। इससे ये संदेश मिलता है कि हमें अपनी किस्मत पर विश्वास रखना चाहिए और अविश्वास या निराशा में नहीं पड़ना चाहिए। चौथा उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं जब समय अपने आप में न्याय करता है तो फिर किसी बाहरी सबूत या गवाहों की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि समय के साथ सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है और सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। ये हमें ये सिखाता है कि कभी कभी हमें धैर्य रखना चाहिए और न्याय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि समय हमेशा सच्चाई को उजागर कर देता है, बिना किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत के। पांचवा उपदेश है कि यदि आप पूरे विश्वास के साथ किसी काम में लग जाएं, तो आप बहुत बड़े और मुश्किल लगने वाले काम को भी पूरा कर सकते हैं, जैसे कि कोई पर्वत हिलाना। लेकिन अगर आपके मन में उसी काम के प्रति संदेह या शक हो, तो वो शक एक नई मुश्किल खड़ी कर सकता है, जो पहले से भी बड़ी हो सकती है, जैसे कि एक नया पर्वत खड़ा हो जाना। सीधे शब्दों में, आपका विश्वास आपको बड़ी सफलता दिला सकता है, लेकिन आपका संदेह आपके रास्ते में बड़ी बाधा बन सकता है। छठवां उपदेश, जीवन में हर दिन सुखद और खुशियों भरा नहीं होता, लेकिन फिर भी हर दिन में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। ये हमें सिखाता है कि हमें हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए, भले ही वो दिन कुल मिलाकर अच्छा न भी गुजरा हो। इससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम जीवन के प्रति एक उम्मीद भरी नजरिया रख पाते हैं। सातवां उपदेश, जीवन में बड़ी सफलता और खुशियां पाने के लिए कभी कभी हमें मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ता है। ये हमें धैर्य रखने और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की सलाह देता है। जीवन में अक्सर सबसे कीमती और अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। कई बार हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई तरह की बाधाओं और कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। इसलिए ये कथन हमें यह सिखाता है कि अगर हम धैर्य रखें और संघर्षों का सामना करें, तो अंत में हमें अपने जीवन में सबसे अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। आठवां उपदेश, जीवन में हमारे कर्मों के सही या गलत होने का सही ज्ञान केवल दो को होता है, एक तो भगवान परमात्मा और दूसरा हमारी खुद की आत्मा अंतरात्मा। इसका मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में हमें और भगवान को ही सच्चाई पता होती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा और भगवान हमेशा हमें देख रहे होते हैं। नौवां उपदेश, अगर आप हर समय सिर्फ अपने दिल की बात सुनोगे और दिमाग से नहीं सोचोगे, तो दूसरे लोग आसानी से आपको धोखा दे सकते हैं या आपसे गलत फायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर कोई दोस्त बार बार पैसे मांगे और आप बिना सोचे समझे दे दें क्योंकि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो आपका फायदा उठा रहा हो। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने दिल की सुनने के साथ साथ दिमाग से भी सोचें, ताकि सही फैसले ले सकें और कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। 10वां उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं जब आपको आने वाले कल के बारे में समझ नहीं आ रहा हो, तब सबसे अच्छा होता है कि आप आज पर ध्यान दो। इसका मतलब है कि आपको जो भी काम हाथ में है उसे अच्छे से करना चाहिए और आज में जीना चाहिए। 11वां उपदेश, जब हमें कुछ चीजें उस समय से पहले मिल जाती हैं जब हमें उनकी जरूरत होती है, तो हम उनकी सच्ची कीमत नहीं समझ पाते।
इसी तरह जब कुछ चीजें बहुत देर से मिलती हैं तो उनका जो महत्व होना चाहिए था वह खो जाता है, क्योंकि वो समय चला गया होता है जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए सही समय पर मिली चीजें सबसे ज्यादा मूल्यवान होती हैं। 12वां उपदेश, अगर आप जीवन में गिर जाते हैं तो इसका मतलब हार नहीं है। हर इंसान गलतियां कर सकता है, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है। जब भी गिरो उससे उठने का प्रयास करो, चलना शुरू करो और फिर दौड़ना शुरू करो। ये शिक्षा देती है कि जीवन छोटा है और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसलिए अपने गिरने पर हार मानने के बजाय हमेशा आगे बढ़ते रहो। यह आत्म सुधार और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 13वां उपदेश, जब हम गलती करते हैं और उससे कोई सीख नहीं लेते तो ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि गलती से सीख न लेने का मतलब है हम वही गलती फिर से कर सकते हैं। जब हम गलती से सीखते हैं तो हम बेहतर बनते हैं, इसलिए हर गलती को सीखने का मौका मानना चाहिए। 14, सही कर्म का मतलब यह नहीं है कि इसके परिणाम हमेशा अच्छे होंगे। असल में सही कर्म वो होता है जिसे करने का हमारा इरादा या उद्देश्य गलत नहीं होता। ये सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे इरादे से काम करना चाहिए, भले ही परिणाम हमेशा वैसे न हो जैसे हम चाहते हैं। 15, असली कीमत या योग्यता को पहचानना कभी कभी मुश्किल होता है। जैसे किसी व्यक्ति को पत्थर और हीरा दोनों को देखकर उनकी असली कीमत का पता लगाने का हुनर होता है, उसी तरह लोगों में भी कुछ विशेष गुण होते हैं जो उन्हें खास बनाते हैं। लेकिन कई बार हम उनकी इस खासियत को नहीं पहचान पाते और उन्हें साधारण या अमूल्य समझ लेते हैं। इसलिए हमें हर व्यक्ति के अंदर छिपी खासियत और योग्यता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। 16वां उपदेश, हमारा शरीर अस्थायी है और यह हमारा स्थायी स्वामित्व नहीं है। ये कहना चाहता है कि हमें अपने शरीर को अत्यंत महत्व देने की बजाय ये समझना चाहिए कि यह प्राकृतिक तत्वों से बना है और अंततः उन्हीं में मिल जाएगा। ये शरीर आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों से बना है और मृत्यु के बाद ये फिर से इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। ये कथन हमें जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है और हमें उससे परे की चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश देता है, जैसे कि आत्मा का विकास और आध्यात्मिक उन्नति। उपदेश 17, जब हमें अपना परिवार अच्छा नहीं लगता और हमें बाहर के लोग ज्यादा पसंद आने लगते हैं तो यह एक चेतावनी की तरह है कि कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने परिवार से दूर जा रहे हैं और यह हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा होने पर हमें अपने परिवार के साथ रिश्ते सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, वरना ये समस्या और बड़ी हो सकती है। इसको विनाश का समय कहा गया है, क्योंकि अगर हम अपने परिवार से दूर जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। 18 उपदेश, हमें सिर्फ उन चीजों या लोगों से लगाव रखना चाहिए जो हमारे हैं या जिन पर हमारा हक है। जिन चीजों या लोगों पर हमारा कोई हक नहीं है, उनसे अधिक लगाव या मोह रखना हमारे लिए ठीक नहीं है। इससे हमें दुख और परेशानी हो सकती है, क्योंकि वह चीज या व्यक्ति कभी हमारा नहीं हो सकता। इसलिए हमें सिर्फ उन्हीं चीजों और लोगों से मोह रखना चाहिए जो हमारे हैं या जिन्हें हम सच में अपना सकते हैं। 19वां उपदेश, जितना हो सके कम बोलना या चुप रहना बेहतर है, क्योंकि अक्सर गलतियां और पाप हमारी बोली हुई बातों से होते हैं। जब हम बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में कुछ बोल देते हैं तो वह बातें कई बार हानिकारक या अपमानजनक हो सकती हैं, जिससे दूसरों को ठेस पहुंच सकती है और बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले अच्छी तरह सोचना और जरूरत पड़ने पर ही बोलना समझदारी है। 20वां उपदेश, जब एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी रिश्ते या संबंध को निभाना छोड़ देता है तो इसका कारण ये हो सकता है कि उसे अपने आत्मसम्मान पर चोट पहुंची हो। यानी उस व्यक्ति को महसूस हुआ होगा कि उसकी इज्जत या मान सम्मान को किसी ने आहत किया है या उसकी सराहना नहीं की गई है। इस स्थिति में वो व्यक्ति रिश्ते को आगे बढ़ाने के बजाय उसे समाप्त करना या दूरी बनाना पसंद कर सकता है। 21वां उपदेश, जब आप दूसरों के कामों, उनके करने के तरीकों और उनके काम करने के कारणों पर ध्यान नहीं देंगे तो आप अधिक सुखी रहेंगे। इससे आपका मतलब है कि अगर हम दूसरों की गतिविधियों पर कम ध्यान दें और उनकी आलोचना या नकल करने के बजाय अपने जीवन पर फोकस करें तो हम ज्यादा संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। इससे नकारात्मकता से दूरी बनाने और अपनी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश मिलता है। 22वां उपदेश से हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है जब पुराना शरीर काम का नहीं रह जाता।
इससे हमें समझ आता है कि हमारा असली वजूद ये शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा है जो हमेशा रहती है। ये आत्मा मरती नहीं है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। इससे हमें मौत के बारे में नई सोच मिलती है और हम समझ पाते हैं कि जिंदगी और मौत दोनों। 23वां उपदेश। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हम दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, मुझे सब याद है पर तुम्हें नहीं। यहाँ कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वे भगवान हैं और उन्हें हर चीज की याद है, जैसे वे पहले कैसे जन्मे थे और क्या क्या किया था। पर अर्जुन, जो एक आम इंसान है, उन्हें अपने पहले के जन्मों की याद नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान को सब कुछ पता होता है पर हम इंसानों को नहीं। इसके साथ ही कृष्ण ये भी समझाना चाहते हैं कि हम सबकी आत्मा अमर है और हम बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन हर नए जन्म के साथ हम अपने पिछले जन्मों की यादें भूल जाते हैं। ये सिखाता है कि हमें जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। 24वां उपदेश। क्रोध हमें असली सच्चाई से दूर कर देता है, जिससे हमारी सोच में गड़बड़ी और उलझन आ जाती है। इस उलझन के कारण हमारी बुद्धि सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाती और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। जब हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, तब हम अपने तर्क को खो देते हैं और अंततः ये हमें गिरावट की ओर ले जाता है। इसलिए ये सिखाता है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपनी बुद्धि को तर्कसंगत रख सकें। 25वां उपदेश सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक है। 25वां उपदेश। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हम अच्छी बातें सोचेंगे तो अच्छे बनेंगे। हमारा मन हमें वैसा ही बना देता है जैसा हम सोचते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक और अच्छा सोचना चाहिए। 26वां उपदेश। लोग अक्सर अपनी मुश्किलों या समस्याओं के लिए अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके अपने कर्म यानी उनके द्वारा किए गए कार्य उनके भाग्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आखिरकार हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और परिणाम तय करते हैं। 27वां उपदेश। जब आप किसी को अच्छा मानते हैं तो ये दिखाता है कि आपके अंदर खूबियां देखने की क्षमता है। मतलब अच्छाई उस व्यक्ति में कम, आपके नजरिए में ज्यादा है। इससे ये समझ आता है कि अगर हम किसी में अच्छाई देखते हैं तो वो हमारी अपनी अच्छाई को भी दर्शाता है। 28वां उपदेश। जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में, जीवन के आखिरी पल में भगवान को याद करता है और उसी भावना के साथ इस दुनिया से विदा होता है, वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे ये भाव सामने आता है कि अंतिम समय में भी अगर हमारे चित्त में परमात्मा का स्मरण हो तो वह हमें उच्चतम गति प्रदान करता है। इसलिए जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा और स्मरण का होना महत्वपूर्ण है। 29वां उपदेश। जीवन में जब भी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहां भी एक नई संभावना, एक नई उम्मीद का द्वार खुलता है। ये हमें बताता है कि निराशा और असफलता के पल अस्थायी होते हैं और उनके पार भी जीवन है। इसलिए हमें कभी हार माननी नहीं चाहिए। हर समाप्ति एक नई शुरुआत का संकेत होती है और हमें चाहिए कि हम उस नई शुरुआत को पहचानें और उसके लिए तैयार रहें। 30वां उपदेश। असली जीत वो नहीं जो हम दूसरों के सामने दिखाते हैं, बल्कि वो होती है जब हम अपने रिश्तों में समझौता करना जानते हैं। यानी सच्चा विजेता वो होता है जो जानता है कब अपने अहंकार को छोड़कर अपनों के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जानबूझकर हार जाना चाहिए। ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है और लंबे समय में हमें और भी सफल बनाता है। 31वां उपदेश। जब भी बुराई या विनाश की शुरुआत होती है तो उसकी पहचान और उससे बचने की पहली कदम यह है कि हम अपने वचनों को संयमित रखें। वचनों का महत्व होता है क्योंकि हमारे वचन ही हमारे विचारों और कार्यों को प्रेरित करते हैं। अगर हम अपने वचनों को संयमित नहीं रखते तो हमारी वाणी से आपसी संबंध और भविष्य के लिए हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए जब हम विनाश के खतरे को महसूस करते हैं तो हमें अपनी भाषा और वचनों का संयम बनाए रखना चाहिए। 32वां उपदेश। जीवन में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। इसलिए जब भी हम किसी मुश्किल या दुखद समय से गुजरते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यह समय भी बदल जाएगा। हमें खुद को ज्यादा चिंता या तनाव में नहीं डालना चाहिए क्योंकि जैसे ही समय बीतेगा परिस्थितियां बेहतर होंगी।
इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और धैर्य रखते हुए समय का इंतजार करना चाहिए। 33वां उपदेश, जब धरती पर बुराई, अहंकार और गलत काम बढ़ जाते हैं, तब भगवान खुद इंसान का रूप लेकर आते हैं। वे आते हैं ताकि वे बुराई को खत्म कर सकें और अच्छाई और सच्चाई को फिर से स्थापित कर सकें। ये बात हमें याद दिलाती है कि न्याय और अच्छाई की रक्षा हमेशा होगी और अगर जरूरत पड़ी तो भगवान खुद इसके लिए कदम उठाएंगे। 34वां उपदेश, किसी की भी सफलता एकदम से नहीं आती। जिस तरह सूर्य धीरे धीरे उगता है और अंधेरे को दूर करके रोशनी फैलाता है, उसी तरह व्यक्ति की प्रगति भी कदम दर कदम होती है। ये हमें सिखाता है कि धैर्य और लगातार प्रयास से ही बड़ी सफलताएं मिलती हैं। 35वां उपदेश, समय बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए किसी को भी अपनी ताकत या धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। आज जो है वो कल नहीं हो सकता और जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं वो समय के साथ बदल सकता है। इसलिए हमें समय के मूल्य को समझते हुए विनम्र और आभारी रहना चाहिए। 36वां उपदेश, कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों और लोगों को छोड़ना पड़ता है जो हमारे दिल के बहुत करीब थे। ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन ये हमें नई संभावनाओं के लिए जगह बनाने में मदद करती है, जिससे हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। 37वां उपदेश, सच्चा धर्म सहानुभूति और सम्मान की नींव पर आधारित है। ये सिखाता है कि हमें वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। अगर हमें कुछ चीजें अपने लिए गलत लगती हैं तो हमें उन्हें दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। ये सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण है। 38वां उपदेश, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, सभी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। इसलिए संबंधों में दूसरों की छोटी मोटी कमियों को नजरअंदाज करने का भाव रखना चाहिए। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सहजता और समझदारी से रिश्ते निभाने में ही सच्चा सौंदर्य निहित है। एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करके और उन पर काम करके हम एक स्वस्थ और सार्थक संबंध का निर्माण कर सकते हैं। 39वां उपदेश, मौन और क्षमा दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। चुप रहने से कभी कभी सबसे बड़ी बातें कही जा सकती हैं, क्योंकि यह संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। इसी तरह माफ कर देना केवल दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी शांति लाता है। ये गहरे दर्द और रोष को छोड़ने की क्षमता दिखाता है, जिससे अंततः आत्मा को शांति मिलती है। इस प्रकार इन दोनों गुणों का अभ्यास करना व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत और शांत बनाता है। 40वां उपदेश, अपनी समस्याओं और दुखों के लिए बाहरी कारकों को दोष देने की बजाय हमें अपने आप में झांकना चाहिए और अपनी सोच और धारणाओं को सुधारना चाहिए। अक्सर हमारी मानसिक स्थिति और हमारे द्वारा अपनाए गए नजरिए ही हमारे अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। जब हम अपने मन को शांत और सकारात्मक रूप से ढालने की कोशिश करते हैं तो हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं और अधिक संतुलित और सुखी जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। ये प्रक्रिया स्वयं की गहराई से समझ और आत्मा परिवर्तन की मांग करती है। 41वां उपदेश, अकेला रहना हमें सिखाता है कि असली साथी और सहारा हम खुद होते हैं। इससे हमें अपने आप में खुशी और संतोष ढूंढने की कला आती है। अकेलेपन के समय में हम अपने बारे में ज्यादा जान पाते हैं और यह समझते हैं कि खुश रहने के लिए हमें किसी और की नहीं बल्कि अपने आप की जरूरत होती है। 42वां उपदेश, इतिहास हमें बताता है कि पहले अच्छा समय था, विज्ञान कहता है भविष्य में अच्छा होगा, लेकिन धर्म सिखाता है कि अगर आज हम सच्चे और अच्छे हैं तो हर दिन सुखी हो सकता है। यानी खुश रहने के लिए हमें पुराने समय या भविष्य में नहीं देखना बल्कि आज और अभी में अच्छाई और सच्चाई के साथ जीना है। 43वां उपदेश, सब्र बनाए रखें, क्योंकि कई बार जिंदगी में बेहतरीन चीजों को पाने के लिए हमें कठिन और चुनौतीपूर्ण समय से गुजरना पड़ता है। ये सिखाता है कि दुख और मुश्किलों का सामना करना हमें मजबूत बनाता है और आखिरकार हमें सफलता और खुशियां मिलती हैं। 44वां उपदेश, हर इंसान को जन्म लेना पड़ता है और एक दिन मरना भी पड़ता है। ये जीवन का एक नियम है, इसलिए जो चीज टाली नहीं जा सकती उसके लिए ज्यादा परेशान होने की बजाय हमें अपने जीवन को अच्छे से जीने की कोशिश करनी चाहिए। 45वां उपदेश, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और कोई भी पूर्ण नहीं होता। इसलिए अपनी कमजोरियों के बारे में ज्यादा चिंता करने की बजाय हमें अपने सही कामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
सही कर्म करके हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के अध्याय में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे जीवन में उतारने की कोशिश करें। भागवत गीता की ये शिक्षाएं न केवल हमें धर्म और कर्म का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति की खोज में हमारी मदद भी करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक अद्भुत ज्ञान और प्रेरणा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्रतिक्रिया और विचार हमें प्रेरित करते हैं। सब्सक्राइब याद से जरूर करें। धन्यवाद और नमस्ते। आपके जीवन में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। फिर मिलेंगे भागवत गीता की अगली शिक्षा के साथ। जय श्री कृष्ण।